नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्रो कैफे पर। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले एक साल में आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर प्रेशियस मेटल्स हो, ट्रंप का एक कदम ऐसे पैसे की बाढ़ लाने वाला है जिससे आपकी चांदी हो जाएगी। तो नेचुरली अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप की क्या वो ऐसा कदम है जिससे ये बाढ़ आ सकती है। उसको समझने से पहले आओ चलते हैं कोविड के बाद वाले टाइम पर और देखते हैं इकोनॉमी में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा था। कोविड के बाद इन्फ्लेशन जब बढ़ गया था तो उसको कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए थे। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ओवरऑल सिस्टम में पैसा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए मतलब बोरोइंग कॉस्ट महंगी हो गई और जिसकी वजह से स्पेंडिंग कम हो जाती है। लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल से जब से ग्रोथ स्लो होने लगी है, सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड ने ईजिंग चालू कर दी है। मतलब इंटरेस्ट रेट्स घटाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें फेडरल बैंक जो कि यूएसए का सेंट्रल बैंक है वो सबसे पीछे चल रहा था, जिसकी वजह से इतनी फ्रिक्शन देखने को मिली ट्रंप के बीच में और फेड चेयरमैन पावेल के बीच में। अगर आप इसको बेटर समझना चाहते हो तो अगर हम इंडिया का भी कॉन्टेक्स्ट लें तो आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट से रेट कम किए थे और फेड ने पिछले 2 बार से 50 बेसिस पॉइंट रेट कम किए हैं। और ये डिसीजन लिया है कि फेड अब दोबारा अपनी मॉनेटरी प्रिंटिंग शुरू करेगा। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी फेड मॉनेटरी ईजिंग करता है तो एसेट प्राइस बहुत तेजी से भागते हैं, जैसे हमने कोविड के बाद देखा था। लोग कह रहे थे शेयर बाजार इतना ज्यादा महंगा हो गया है, रियल एस्टेट अनअफोर्डेबल हो गया है। पर कोविड से रिकवर करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ने दबा के पैसा प्रिंट किया था और अब वापस से कुछ ऐसा होने वाला है। और जब पैसा ज्यादा होता है तो एसेट प्राइसेस इन्फ्लेट होते हैं, मतलब वैल्यू और ऊपर जाती है। चलो अब देखते हैं इस बार क्या होने वाला है जिससे फिर चांदी होगी सब। दोस्तों, फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वो अब एक अजीब सा साइलेंट चेस मैच खेल रहा है। एक तरफ ये लग रहा है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो है वो खत्म हो रही है, जैसे कि फेड ने बोला भी था कि अब हम अपनी बैलेंस शीट को एक्सपैंड करेंगे, मतलब लिक्विडिटी नॉर्मल हो जाएगी इन द इकोनॉमी। लेकिन पीछे से 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है एक नया गेम कॉल्ड एज ऑपरेशन ट्विस्ट। अब इसमें फेड करेगा क्या? मॉर्गेज बैक जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उनको बेचेगा और उस पैसे से ट्रेजरी बिल्स खरीद लेगा। सिंपल लैंग्वेज में, हाउसिंग मार्केट से लिक्विडिटी शिफ्ट होगी और गवर्नमेंट बोरोइंग को और चीप बनाया जाएगा, बिकॉज वो पैसा जाएगा इन ट्रेजरी बिल्स। गवर्नमेंट को सस्ता पैसा मिलेगा और जब गवर्नमेंट को सस्ता पैसा मिलता है तो एक ही चीज होती है, ज्यादा खर्चा और ज्यादा पैसा बाजार में आना। एंड आइसिंग ऑन द केक, गवर्नमेंट ये भी प्रपोज कर रही है 50 इयर्स मॉर्गेज ऑप्शन, ताकि जो भी हाउसिंग है उसको अफोर्डेबल बना सके आम जनता के लिए। तो अब आते हैं ये समझने के बाद दूसरे इंपॉर्टेंट वेव पर, जो है गवर्नमेंट शटडाउन के दौरान ट्रेजरी जनरल अकाउंट टीजीए एक जायंट पिगी बैंक बन गया था। नॉर्मल आपका टीजीए का जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 600 टू 850 बिलियन डॉलर्स। लेकिन शटडाउन में गवर्नमेंट ने टैक्स तो कलेक्ट करे, बोरो भी किया, पर ये वाला पैसा खर्चा नहीं। रिजल्ट, टीजीए इस वाले टाइम पे ओवरफ्लो कर रहा है। अब जब शटडाउन खत्म होगा तो जो भी डिलेड सैलरीज हैं, जो भी बैक पे देना है, जो भी पेंडिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स हैं, ये सब मार्केट में खुल के वापस से आएंगी। और इसमें यह भी ध्यान रहे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फेडरल वर्कर्स अपनी 401 के कंट्रीब्यूशन वापस से रिस्टार्ट करेंगे, मतलब अपनी रिटायरमेंट सेविंग से पैसा शेयर मार्केट में डालना शुरू करेंगे और एक नई बाइंग प्रेशर बनेगा इन द शेयर मार्केट। और सोचो उस वाले टाइम पे दाम कहां जाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो शटडाउन गवर्नमेंट लेके आती है इससे कोई पैसा नहीं बचता, रादर गवर्नमेंट को और ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है, क्योंकि जो नॉन वर्किंग डेज है, जितने टाइम तक आपका ऑफिस बंद रहे उस टाइम तक के लिए बैक पे में आपको पेमेंट देनी पड़ती है, जो कि मैंडेटरी है।
तो इसकी वजह से लिक्विडिटी और ज़्यादा इंजेक्ट होती है, बिकॉज पैसा एकदम से बाजार में आता है, जिसकी वजह से एसेट प्राइसेस के दाम और ज़्यादा बढ़ते हैं। अब आओ तीसरे इंपॉर्टेंट सुनामी की तरफ, जो आएगी टैरिफ रिबेट से। सुनने में तो बहुत इनोसेंट लगता है कि रिबेट है, लेकिन ये असल में स्टिमुलस चेक 2.0 है, जो पहला आया था कोविड के बाद। $2000 के चेक्स अगर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों को भी दिए गए, तो गवर्नमेंट ने तो $200 मिलियन का डायरेक्ट पैसे लोगों के हाथ में दे दिए। अब इसमें ट्विस्ट देखो, टैरिफ से यूएस ने जितना पैसा कमाया अभी तक, वो पूरा का पूरा इसमें खत्म हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि टैरिफ इनकम उसके सामने बहुत ही छोटी अमाउंट लगती है। यानी ये चेक्स भी बोरोड मनी की तरह ही देखो आप। और जब सरकार बोरो करती है, पैसा लिटरली क्रिएट होता है, जैसे कि मनी प्रिंटिंग हो। और इतिहास ये बताता है, स्टिमुलस से सीधा इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक्स को, क्रिप्टो को, मेटल्स को और रियल एस्टेट को। और ये चेक्स भी इसलिए देने पड़ रहे हैं बिकॉज टैरिफ की वजह से जो भी लॉस हुआ है आम जनता को, इनको वो पूरा करना है। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वेव, जो है फेडरल रिजर्व के टॉप पोजीशंस का खाली होना। चेयरमैन पावेल का जो टर्म है वो नेक्स्ट ईयर खत्म हो रहा है। अटलांटा फेड प्रेसिडेंट फरवरी में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है कि प्रेसिडेंट फेड गवर्नर लिसा कुक को हटा सकते हैं या फिर नहीं। यानी नई टीम आने वाली है और नया बायर्स आएगा इन द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए। और करंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियर यही गोल है कि इंटरेस्ट रेट को लो करना, जिसकी वजह से इतना फ्रिक्शन देखने को मिला ट्रंप और पावेल के बीच में। पॉसिबल नॉमिनीज इस वाले टाइम पर है केविन हैसेट, जो ऑलरेडी ओपनली ये कह चुके हैं, फेड चेयर, यस आई विल टेक इट एंड यस आई प्रेफर रेट कट्स। तो फेड का ओवरऑल टिल्ट क्या होगा? दैट वुड बी डॉविश, मतलब इजी मनी इन द इकोनॉमी। इतना ही नहीं, ट्रम्प जो है वो स्टेफ मिरान को भी फेड चेयर बना सकते हैं, और स्टेफ इस वाले फेवर में है कि वो एग्रेसिवली रेट को और ज्यादा कट करेगा। अब इन सब वेव्स को अलग अलग देखो तो काफी नॉर्मल लगते हैं, पर जब ये साथ आते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट जो कि रीलिक्विफाई करेगा मार्केट को, शटडाउन एंडिंग जिसकी वजह से कैश मार्केट में आएगा, स्टिमुलस चेक्स जो कि डिस्गाइज्ड है एज रिबेट्स, और नई डॉविश फेड की जो स्टांस है, ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा द लूजेस्ट मॉनेटरी कंडीशंस ऑफ द लास्ट सेवरल ईयर्स। More liquidity than anybody is actually expecting in the market at the moment, and a potential full blown asset boom, मतलब वैल्यूज और ज्यादा ऊपर जाएंगी। और सबसे स्कैरी बात इन सब में पता है दोस्तों क्या है? दुनिया डर के मारे रिस्क ऑफ पोजीशन में बैठी है, मतलब नया रिस्क नहीं लेना चाहती। इन्वेस्टर्स प्रिपेयर्ड ही नहीं है इस स्टिमुलस के लिए, और जो सेंटीमेंट है वो अल्ट्रा बेयरिश, मतलब काफ़ी नेगेटिव है। यानी मार्केट का मूड एक तरफ है, पॉलिसी की वजह से सुनामी जो आएगी वो दूसरी तरफ। और जब ये दोनों कोलाइड करते हैं दोस्तों, तब आती है द रियल सुनामी, एंड दैट इज व्हेन यू सी द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स गोइंग टू न्यू हाइट्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, व्हाट इज हैपनिंग और क्या होगा आगे। क्या आपको लगता है कि ये सब जो है इसकी वजह से एसेट्स की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ेगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।